कहानी का नाम संघर्ष से संजोया सपना। गांव के किनारे बसे छोटे से घर में रहने वाली धुली एक सीधी सादी और मेहनती लड़की थी। उसकी मां गंगा और पिता मोहन रोज मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। धुली का सपना था कि एक दिन वह भी एक सम्मानजनक जीवन जिए और अपने माता पिता के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जिम्मेदारियों को हल्का करे। धुली की सुंदरता और उसकी सादगी पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन उसके परिवार की गरीबी की वजह से लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। उसकी मां ने कई बार कोशिश की कि उसकी शादी के लिए अच्छे रिश्ते आएं, लेकिन हर बार पैसे की कमी आड़े आ जाती। एक दिन गांव के बड़े जमींदार रामसेवक ने अपने बेटे अर्जुन के लिए रिश्ता लेकर गंगा और मोहन के पास आने का प्रस्ताव रखा। रामसेवक ने कहा, हमारे अर्जुन को आपकी बेटी बहुत पसंद है, लेकिन शादी के लिए आपको दहेज देना होगा। गंगा और मोहन के लिए यह सुनना किसी पहाड़ टूटने से कम नहीं था। वे पहले ही गरीबी से जूझ रहे थे और दहेज देने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे। गंगा ने रोते हुए कहा, हमारी बेटी की किस्मत में क्या कभी खुशी लिखी जाएगी? धूली की हिम्मत धूली ने अपने माता पिता के दर्द को देखा और उसने ठान लिया कि वह खुद अपनी तकदीर बदलेगी। उसने गांव में सिलाई का काम शुरू किया और अपने हुनर से धीरे धीरे कुछ पैसे कमाने लगी। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। उसकी सिलाई इतनी अच्छी थी कि आसपास के गांव से भी लोग उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगे। कुछ ही महीनों में धूली ने अपने हुनर से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करना शुरू कर दिया। उसने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि इसे दूर करने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है। अनोखा प्रस्ताव। एक दिन गांव में एक शिक्षित और विचारशील युवक रवि का आगमन हुआ। रवि एक समाज सुधारक था जो दहेज जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ काम कर रहा था। उसने गांव में एक सभा आयोजित की, जहां उसने सभी को समझाया कि दहेज एक बुराई है और इसे खत्म करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उस सभा में धुली भी मौजूद थी। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने रवि को प्रभावित किया। उसने सोचा कि ऐसी लड़की जो खुद अपनी किस्मत बनाने की कोशिश कर रही है, उसके साथ जीवन बिताना किसी सौभाग्य से कम नहीं होगा। बिना दहेज की शादी रवि ने धुली के माता पिता से उसका हाथ मांगने का प्रस्ताव रखा। उसने साफ साफ कहा, मैं दहेज के खिलाफ हूं, मुझे केवल आपकी बेटी चाहिए, उसकी सादगी और मेहनत के साथ। गंगा और मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग रवि और धुली की सराहना करने लगे। उनकी शादी सादगी से हुई, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ। यह शादी गांव के लिए एक उदाहरण बन गई कि प्यार और सम्मान दहेज से बढ़कर है। संदेश। धुली और रवि की कहानी ने यह साबित कर दिया कि कठिन परिश्रम, सच्चा प्यार और सही सोच से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो अपनी परिस्थितियों को बदलने का हौसला रखती है।